जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का जीरो लेवल, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो जीरो लेवल होता है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश कह सकते हैं इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज यानी कि यह जो है कॉमन मतलब एक सामान्य भाषा है। यह जो है कह सकते हैं एक सामान्य भाषा जो लगभग पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा गया है। देखेंगे हम लोग और इंग्लिश पहले देखेंगे इंग्लिश इज अ लिंगुआ, इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका। क्या करेंगे हम, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। और इंग्लिश is an international लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ये एक कॉमन भाषा है, यानी कि सामान्य भाषा है जिसको पूरी दुनिया बोलती है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी घोषित किया गया है। और इंग्लिश जो है यह एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट। इसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज बट नॉट सब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि अब लैंग्वेज क्या होता है। और इज लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा जो है एक वार्तालाप का या संचार का माध्यम है। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जो भाषा क्या है, संचार का या वार्तालाप का एक स्रोत है। लैंग्वेज इज अ vehicle of human एक्सप्रेशन। सबसे पहले भाषा क्या है, संचार का एक माध्यम है, भाषा संचार का एक स्रोत है। और जो भाषा जो है किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे कोई रो रहा है, कैसे समझेंगे रो रहा है, भाषा के द्वारा ही। कोई हंस रहा है, हंसना कैसे समझेंगे हंस रहा है,
भाषा क्या है? हंसना। उसका जो एक्सप्रेशन था उसको क्या हंसना नाम दे दिया गया। वही एक्सप्रेशन, भाषा जो है एक्सप्रेशन को भी पहचानने में बहुत मदद करता है। और भाषा के द्वारा ही यह दुनिया इतना मतलब कोई भी काम इतना क्या सरल हो गया है। और हम देखते हैं कि जैसे करते हैं, लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। जैसे लेकिन अधिकतर में देखिएगा कि ओ एफ का उच्चारण लोग कर देता है ओ डबल एफ ऑफ, जो कि क्या है? गलत है। इसका सही साउंड होगा और, इसका सही साउंड और ओ डबल एफ ऑफ का साउंड होगा ऑफ। इसका ध्यान रखना है। का ओ एफ का उच्चारण होगा साउंड प्रोनाउंसिएशन, और ओ डबल एफ ऑफ का उच्चारण होगा ऑफ। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इस पर ध्यान देना है। इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका, इंग्लिश अ कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। यानी कि कह सकते हैं कि इंग्लिश जो एक सामान्य भाषा है, एकदम सामान्य, जो कि क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बोली जाती है। उसके बाद है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? दुनिया की कोई भी भाषा हो, क्यों बनाया गया? ताकि कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में सहूलियत हो, इसीलिए भाषा का निर्माण किया गया है। और इसका जो है उच्चारण ओ एफ का ऑफ होगा, लेकिन ओ डबल एफ का ऑफ। इसका भी ध्यान रखना है। इसको हम मिटाते हैं। नोट में देखना है। भाषा वार्तालाप का एक माध्यम यानी कि मीडियम होता है। भाषा जो है वार्तालाप का एक माध्यम होता है। ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद इसका देखेंगे कि और लैंग्वेज डिपेंड ऑन 3 टर्म्स। दुनिया की कोई भी भाषा हो, चाहे वह हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी हो, चाहे वह मैथिली हो, चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, वह 3 टर्म पर ही आधारित है। 3 शर्त पर ही कोई भाषा का निर्माण हुआ है। इसमें 3 चीज रहना आवश्यक है। इसमें कौन कौन करेगा? सब्जेक्ट, दूसरा भाव, तीसरा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये 3 चीज रहना बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी भाषा का कल्पना करना नामुमकिन है। कोई भी भाषा में, दुनिया में कोई भाषा हो जिसमें सब्जेक्ट, भाव, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहेगा। जैसे देखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, भाव मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म और कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ और। यहाँ तक क्लियर है? दुनिया की कोई भाषा 3 चीज पर डिपेंड है, सब्जेक्ट, भाव, ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है।
व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है, यानी कि सब्जेक्ट है क्या है? हम कह सकते हैं कि करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। करने वाले मतलब कोई जो काम करता हो, कुछ भी करता हो, उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। देखेंगे, अ डोअर इज नोन एज अ सब्जेक्ट, यानी कि करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि जो करता है, जो कोई भी काम करता है, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे, एक पॉइंट सीख लेते हैं यहाँ पर कि दुनिया का कोई भी भाव हो, दुनिया का कोई भी भाव हो, अगर हम उसमें ER लगा देंगे, अगर उसमें हम ER ऐड कर देंगे तो वह नाउन बन जाएगा। जैसे हम लोग अभी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, टीच, टीच मतलब पढ़ाना। अगर हम इसमें ER ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टीचर, यानी कि टीच मतलब पढ़ाना। इसमें हम ER मतलब वाला, वाला यानी कि टीच पढ़ाना, ER वाला, दोनों मिलकर हो जाएगा पढ़ाने वाला। पढ़ाने वाला, कौन वाला? पढ़ाने वाला। और पढ़ाने वाला कौन होता है? शिक्षक। और यह नाउन का काम करता है। कोई भी दुनिया में वर्ब हो, उसमें अगर ER जोड़ देंगे तो वो नाउन बन जाएगा। ER का हिंदी वाला। जैसे और हम देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए रन, अगर इसमें हम ER जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये रनर, यानी कि रन मतलब दौड़ना, ER वाला, दौड़ने वाला। रनर क्या हो जाएगा? दौड़ने वाला, नहीं कि धावक। ये पॉइंट याद रखना है। यानी कैसे याद? करने वाला, डू मतलब करना, ER वाला, यानी करने वाले को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। और जो है यह सब्जेक्ट है, यह सेंटेंस में मूल रोल निभाता है और इसका पोजीशन सेंटेंस के आरंभ में होता है। अधिकतर केस में 95% केस में सब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वह सेंटेंस के आरंभ में होता है, यानी कि स्टार्टिंग में होता है। और इसके जगह सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन, वो भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई है, आई सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी नहीं आएगा, आएगा आई। जैसे आई हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका हो गया ऑब्जेक्टिव केस मी। आई आएगा लेकिन मी नहीं आएगा। जैसे ही सब्जेक्टिव केस हो गया लेकिन हिम ऑब्जेक्टिव केस, ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा सब्जेक्ट की जगह। ये बात का ध्यान रखना। अगला क्लास में देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही।